जय श्री राधे सभी को। आपको सबको पता होगा कि इस समय पितृपक्ष चल रहे हैं, श्राद्ध चल रहे हैं, जिसमें हम हिंदुओं के यहाँ हमारे बड़े बुजुर्गों को, जो लोग हमें छोड़ के चले गए हैं, उनको हम लोग याद करते हैं। ये पखवाड़ा होता है जिसको कनागत भी कहते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि जीते जी तो आपने कुछ किया नहीं। ऐसा नहीं है। कभी कभी जब इंसान परिवार में रहता है तो ऊंच नीच चलती रहती है, लेकिन जाने के बाद इन दिनों को याद किया जाता है, बड़े बुजुर्गों को याद किया जाता है, पंडितों को दान दक्षिणा की जाती है, खाना खिलाया जाता है, उनके मन के पकवान बनाए जाते हैं पसंद के, उनको तर्पण दिया जाता है, उन्हें पानी पिलाया जाता है। कुछ लोगों का कहना है कि जो लोग मर के चले गए उनको तक ये सब चीज़ें कैसे पहुंचती हैं, आत्मा है, कैसे वो सब देख रहे हैं, जीते जी जो करना है कर लो, मरने के बाद ये सब नहीं करना चाहिए। ये पखवाड़ा ही क्यों मनाया जाता है, कभी आपने सोचा है? आखिर ये 15 दिन ही क्यों मनाया जाता है? उसकी एक वजह भी है जो बताती हूँ, बहुत लोगों को पता भी होगी, जिन लोगों को नहीं पता है वो लोग सुन ले। 15 दिन में प्रथमा से पूर्णिमा से लेके अमावस्या तक, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी तक पड़ते हैं और 15वें दिन पितृ विसर्जन कर दिया जाता है। जिन लोगों की डेथ साल के किसी भी साल हुई होती है, हिंदी कैलेंडर के अनुसार प्रथमा वाले दिन प्रथमा वाले लोगों का किया जाता है। जिनकी डेथ प्रथमा वाले दिन हुई होती है उस दिन उनके श्राद्ध किए जाते हैं। पर लोग कहते हैं कि सब ब्राह्मणों के बनाए हुए चोचले हैं और वो दान दक्षिणा लेना चाहते हैं, ऐसा करना चाहते हैं, और ये सब पाखंड केवल हिंदू धर्म में चलता है। चलिए, मैं आप लोगों की एक गलत फहमी आज दूर कर देती हूँ, और मैंने थोड़ी सी रिसर्च की है। उसका रीज़न ये है कि मैं परसों एक इंग्लिश मूवी देख रही थी। उसमें एक बच्ची होती है, उसके माता पिता ख़त्म हो गए हैं, उसकी बहन भी ख़त्म हो गई है, तो वो रो रही होती है। तो उसका दोस्त आके उसे पूछता है कि तुम क्या हो गया, क्यों रो रही हो? तो कहती है, कल दिया दे लास मोर्टोस। कहता है, क्या क्या क्या? तो कहती है कि टुमारो इज़ दिया दे लास मुर्तोस। तो वो कहता है, ये क्या है? तो कह रही है, दिया दे लास मुर्तोस एक दिन है जिस दिन हम अपने घर के मरने वाले लोगों को याद करते हैं, उनके पसंद का खाना खाते हैं, उनके आगे मोमबत्तियाँ जलाते हैं, मतलब एक तरीके से दिया जलाते हैं, उनकी फ़ोटो के आगे उनको याद करते हैं, उनके पसंद का खाना उन्हें दिखा के उन्हें खाते हैं, और उनके लिए एक आंगन सजाते हैं। तो कहता है, ऐसा भी कुछ होता है? उससे ज़्यादा आश्चर्यचकित तो मैं थी कि ये चीज़ें तो हमारे यहाँ हिंदू धर्मों में होती हैं, कि जो घर के बड़े बुजुर्ग चले गए हैं उनको मरने के बाद उनकी फ़ोटो के आगे दिया जलाया जाए, उनके पसंद का खाना दिखाया जाए, उनको उनकी याद में उनकी बातें की जाए। मुझे पता ही नहीं था कि ये सब चीज़ें विदेशों में भी होती हैं। तो मैंने फिर उस वर्ड को सर्च किया, तो ये दिया दे लास मुर्तोस एक शब्द है जिसका मतलब है, ये मैक्सिकन वर्ड है। यूएस मैक्सिकन में एक दिया दे लास मुर्तोस। बट मुझे, जब मैंने ये चीज़ पढ़ी तो मुझे हिंदी के शब्द लगे लाश, डियर डे लाश मुर्तोस, जो मुझे लगा तो कि दिया दे लाश मुर्तोस मतलब दिया दिखाओ दो, लाश मुर्तोस मुर्दों को, लाशों को। मैं हंस नहीं रही हूँ, प्लीज़ आई एम सॉरी अगर किसी को कुछ बुरा लगे। ये एक मुझे हिंदी के शब्द लगे, दिया दे लास मुर्तोस। ये उनका मैक्सिकन वर्ड है जिसमें वो मरे हुए लोगों के आगे दिया दिखाते हैं, और वो लोग उनको याद करते हैं और बहुत श्रद्धा से याद करते हैं। उनका तो कोई मजाक नहीं बनाता। तो ये हम सारी खुजली हिंदू धर्म वालों को ही क्यों होती है कि जब भी हम कुछ अच्छा करने चलते हैं तो हम ऐसे लोगों के लिए मजाक क्यों उड़ाने लगते हैं? उसके दोस्त ने उसके चाचा को बुलाया, और उसने अपने चाचा के साथ अपने मम्मी पापा और बहन के लिए, जो लोग जिनकी डेथ हो गई थी, उनकी फ़ोटो सजाई, उनके दिया लगाया, उनके आगे उनके यहाँ मिठाई में केक काटा जाता है। हम लोग जैसे खीर बनाते हैं, उसने केक काटा अपनी फेवरेट बहन के लिए, उसने केक बना के उसको खिलाया, अपने चाचा को खिलाया, और अपने चाचा के साथ उसने उनको एक तरीके से श्राद्ध दिया। और ये चीज़ उससे बताया कि हैलोवीन आजकल यहाँ इंडिया में भी बहुत फेमस हो गई है, तो ये 1 नवंबर को मनाया जाता है। फिर मैंने सर्च किया कि क्या ऐसा और जगहों पे भी होता है, तो दूसरा फेस्टिवल मिला, ऑल सेंट्स डे, जो 1600 सालों से कैथोलिक लोग मनाते हैं, जिसमें वो लोग अपने चर्च में जाके जो लोग मर गए हैं उन लोगों को याद करते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। ऑल सेंट्स डे। अब सेंट वर्ड भी हिंदू वर्डों से ही आया है, संत। दूसरा था किंग मिंग। ये फेस्टिवल मनाया जाता है
चाइना में स्प्रिंग के सीज़न में जहाँ पे पिकनिक मनाई जाती है, अपने जो एल्डर्स हैं, जो लोग मर गए हैं, उनकी ग्रेव पे जाके वहाँ पे वो लोग बैठते हैं और पिकनिक मनाते हैं और उनके फेवरेट खाना खाते हैं। मतलब मर तो ये सब लोग भी गए हैं, तो इन लोगों के आगे अगर वो लोग भी फेवरेट उनका खाना खा रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, तो अगर श्राद्ध के समय हम लोग ये सब कर रहे हैं तो हिंदुओं को, मतलब आप लोग क्यों केवल हिंदुओं को ही बदनाम करते रहते हो कि श्राद्ध में ही ऐसा क्या है कि अरे खीर पूड़ी क्यों बना रहे हो, अरे आज उनके फेवरेट कद्दू की सब्जी क्यों बना रहे हो। अरे यार, खीर पूड़ी अपने, अगर हम अपने एल्डर्स को याद करके खीर पूड़ी बना रहे हैं और किसी ब्राह्मण को ये सोच के खिला रहे हैं कि अरे उसको मिलेगा, वो लोग भी तो यही सब कर रहे हैं। क्या वो मुर्दे आ रहे खाने के लिए, ऐसे हमारे मुर्दे भी आ नहीं रहे, लेकिन ये हमारी श्रद्धा है कि हम उन्हें खिला रहे हैं। दूसरा है ओबोन। ये एक जापान में बुद्धिस्ट फेस्टिवल है जिसमें वो लोग भी यही करते हैं, जाके वहाँ पे उनकी जो ग्रेव्स हैं वहाँ पर जाके लालटेन्स जलाते हैं। मतलब वो लोग भी एक तरीके से दिया ही जलाते हैं जैसे हम लोग जलाते हैं। फिर है गाय यात्रा काठमांडू में। गाय यात्रा तो साफ साफ पता चल रहा है, जैसे हमारे यहाँ कहते हैं कि गाय जो है स्वर्ग का मार्ग है। गाय जो जब लोगों की डेथ हो जाती है तो गाय दान किया जाता है कि गोदान करा दो, तो कहते हैं उसी तरीके से काठमांडू में भी मतलब नेपाली कल्चर में गाय यात्रा कराई जाती है और वो लोग एक दिन गाय को सजा के और कहते हैं कि जो पूर्वज हैं उनको आप स्वर्ग तक ले जाइए, गाय से कहते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि श्राद्ध चल रहे हैं, जो लोग भी आपको आके कहे अरे क्यों वो तो मर के चले गए, अब क्या वो खाने आ रहे हैं, तो आप उन्हें बताओ कि दुनिया में सारे कल्चर्स में ऐसा कुछ ना कुछ हो रहा है। दिया दे लास मुर्तोस, वो तो मुझे शब्द ही पूरा मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे हिंदी से लिया गया है, दिया दे लास मुर्तोस। दूसरा आपका ऑल सेंट्स डे, मतलब जो चर्च का है। ओबोन तो बुद्धिस्ट फेस्टिवल है, जो आजकल मतलब यहाँ पे बहुत लोग कहने लगे अरे हम तो बुद्ध हैं, हम ये है। अरे यार, आप लोग देखो कल्चर कहाँ से आया है। हर कल्चर में कहीं ना कहीं अपने जो पूर्वज हैं जिनकी डेथ हो गई उनको याद किया जाता है, उनका फेवरेट खाना खाया और खिलाया जाता है। हमारे यहाँ ये दिन निर्धारित है, तो सोचिए हम लोग कितने ज़्यादा जिसे कहा जाए हम लोग फास्ट फॉरवर्ड रहे हैं। तो और दूसरी चीज़, आप लोग कहते हो कि अरे गरीबों को खाना खिलाना चाहिए। मैं कह रही हूँ गरीबों को खाना खिलाना चाहिए, पंडित भी कोई बहुत अमीर नहीं होते हैं। अगर आप उन लोगों को भी खाना खिला रहे हो तो आखिर गरीबों को खाना खिलाने में और पंडितों को खाना खिलाने में, आखिर पंडितों को खाना खिलाने में क्या परेशानी है। देखिए, हर जगह कुछ बुरा है, हर जगह कुछ अच्छा है। श्राद्ध मनाइए, अपने बुज़ुर्गों को याद करिए, अपने बड़े बुज़ुर्गों को सम्मान दीजिए, खाना खिलाइए। लोग कह रहे हैं कौवों को खाना क्यों खिला रहे हो। लोगों ने चलन बना लिया चिड़ियों को खाना खिलाने का। वो बेचारे कौवे कहाँ जाए, वो भी तो पक्षी है, वो भी तो बोल नहीं पाते हैं, वो भी तो एक पक्षी है। अगर उन पक्षियों को भी आज खाना खिला रहे हो तो क्या प्रॉब्लम है। हिंदू कल्चर बहुत वास्ट है, बहुत स्ट्रांग है। अपने कल्चर का मजाक उड़ने ना दीजिए, अपने कल्चर को पकड़ के रखिए, अपनी संस्कृति को पकड़ के रखिए और देखिए दुनिया में सब जगह सब कुछ होता है और वो लोग कभी अपने कल्चर का मजाक नहीं उड़ाते हैं। सबसे ज़्यादा हम ही इतने टॉलरेंस क्यों है कि हमारे कल्चर का मजाक उड़ाया जाता है और हम उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं। एडमेंट बनिए, कल्चर को एक्सेप्ट करिए। इससे ज़्यादा शुद्ध और इससे ज़्यादा प्रिय कुछ नहीं होगा और इससे ज़्यादा इजी कुछ नहीं होगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।